IBC 24 न्यूज़ के दर्शकों, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी भारत की सफलता की कहानी है। और ये कहानी कब शुरू हुई? ये कहानी शुरू हुई 1 दिसंबर 2022 में। ये वो दिन था जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली। मतलब कि अब पूरे 1 साल के लिए जो भारत था वो G20 की अध्यक्षता करने वाला था। तो जब ये प्रेसिडेंसी भारत को मिली तो भारत ने सोचा, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनने ये सोचा कि हर देश कुछ ना कुछ करता है, कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये प्रेसिडेंसी है और हम इसकी अध्यक्षता पूरे साल भर करने वाले हैं तो हमें कुछ अलग करना चाहिए, हमें कुछ अलग सोचना चाहिए। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि साल भर हम पूरा जम के प्रयास करेंगे कि जो हम सोचें, जो हम अलग सोचें, हम उसको सफल बना पाएँ। तो भारत ने ये सोचा कि भाई, हालांकि ये सबको पता है, हमें पता है, हम आपको बता चुके हैं कई वीडियो में कि जो G20 है ये आर्थिक सहयोग, जो देश इसके जो 20 देश हैं उनके बीच में आर्थिक सहयोग का ये मंच है कि आप एक दूसरे का, हम आर्थिक तरीके से एक दूसरे का परस्पर सहयोग कैसे करें, उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भारत ने सोचा कि ठीक है, ये इसका एक मूल ध्येय ये है, लेकिन हम इसको और आगे लेके जाएंगे। और एक अवधारणा आई कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरी दुनिया एक परिवार है, हम इस धारणा के साथ आगे बढ़ेंगे। और फिर इस धारणा में से निकले 3 सूत्र, जिसमें ये कहा गया कि 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। हम इन 3 ध्येय वाक्यों के साथ या ध्येय सूत्रों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम ये कहेंगे कि केवल जो G20 के जो देश हैं उन्हें ही नहीं, बल्कि और भी जो बाकी दुनिया में लोग हैं, जो बाकी विश्व के दूसरे देश हैं, उनको भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए। तो हमने पहला ये जो एक लक्ष्य रखा कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको हम G20 में शामिल करवाएंगे। और ये आज की G20 के पहले दिन की पहली बड़ी सफलता थी, जब सबसे पहले एक आम सहमति बनी सभी सदस्य देशों में और नरेंद्र मोदी और भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनवाने में, परमानेंट सदस्य बनवाने में सफल रहा। तो अब जब अगली बार जो प्रेसिडेंसी होगी, जो कि ब्राज़ील के पास जाएगी, तब वहाँ पर G21 समिट होगी, तो क्योंकि एक देश और जुड़ गया। तो ये आई भारत की पहली सफलता। अब दूसरी बात ये चल रही थी, काफ़ी चर्चा हो रही थी जब ये मीटिंग थी भारत की, भाई उस समय तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में बदल चुकी थी। एक रशिया का वॉर शुरू हो चुका था, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। और जब तक समिट यहाँ पर शुरू हुई तो चाइना के अध्यक्ष, रशिया के प्रेसिडेंट ने आने से पहले असमर्थता जता दी। उसके बाद चाइना के प्रेसिडेंट भी न आए, क्योंकि उनका एक मानना था या उनको लग रहा था कि अमेरिका भारत पर दबाव डाल के या दूसरे जो यूरोपियन देश हैं वो भारत पर दबाव डाल के कोई मसौदा पास ना करा लें जिसमें चीन और रशिया को, चूँकि उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया है, उसमें उनकी किरकिरी हो जाए। लेकिन और इसके ऊपर काफ़ी निगोशिएशन हुए, काफ़ी देश अड़े भी रहे, लेकिन भारत ने बहुत ही मजबूती से, बहुत ही दृढ़ता से सब सदस्य देशों से बात की, उनको समझाया। मोदी जी पहले भी कह चुके थे कि दिस इज़ नॉट इरा ऑफ वॉर, और हमें कोई भी चीज़ बातचीत के साथ, हमको डिप्लोमेसी के साथ सुलझानी चाहिए। तो अब ये था कि जो डिक्लेरेशन होगा, जिसको कि लीडर्स डिक्लेरेशन एक कहते हैं, उसमें आम सहमति बनती है कि नहीं बनती। क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ देश उससे असहमति जता देंगे, जो कि डर था कि रशिया या चीन उससे असहमति जता सकते थे। लेकिन भारत ने अपने प्रयासों से आज पहले दिन वो दूसरी सफलता पाई, जब जितने भी करीब जो डॉक्यूमेंट है उसमें करीब 83 पॉइंट हैं, और इन सारे के सारे 83 जो पॉइंट हैं, जो 83 जो मुद्दे उस डिक्लेरेशन, लीडर्स डिक्लेरेशन में डाले गए हैं, वो सब एक मत और पूरी सहमति से पास करवाने में भारत सफल हो गया। मतलब कि इसका मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो ये है कि जो ये G20 की समिट जो देश में हुई हमारे, ये एकदम सफल रही।
इसकी हमारी प्रेसिडेंसी में ये पूर्णतः सफल रही। तो ये इस कहानी का अगर हम इससे कुछ सीखने को मिलती है तो अगर हम पूरी मेहनत के साथ कोई काम करें, सबको साथ लेकर आगे बढ़ें तो सफलता ज़रूर मिलती है। आज 2 मीटिंग हुई थी, एक वन अर्थ के ऊपर थी और एक वन फैमिली के ऊपर थी। तो उसके जितने भी मुद्दे थे उनके ऊपर सारे देशों ने ये माना कि बिल्कुल सही बात है, हमें पूरी दुनिया के लिए सोचना पड़ेगा। और जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आर्थिक परस्पर सहयोग का ये मंच है। तो ये जैसे कि भारत में अंतिम आदमी तक गांव का हमने उसको फाइनेंशियली इंक्लूड किया है। हर कोई अब बैंक से जुड़ा है, जनधन खाते खोले गए हैं, हर के पास खाता है, हर के पास यूपीआई है उसके मोबाइल में, जिससे वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, पैसे मंगा सकता है, किसी भी पेमेंट छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पेमेंट कर सकता है। तो क्यों ना ये टेक्नोलॉजी दुनिया के दूसरे देशों को दी जाए, जिससे वहाँ का भी अंतिम आदमी को भी फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए। उसके ऊपर बात जमी। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बात बन गई। ये कहा गया कि बायोफ्यूल्स हमको ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। बायोफ्यूल्स में क्या आता है? इथेनॉल आता है, बायोडीज़ल आता है। तो ये जो देश हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे देश में अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। पहले था 10% इथेनॉल मिलाने का, जो कि हमने 6 महीने पहले अचीव कर लिया। तो अब 2025 तक अपने पेट्रोल में हम 20% इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो बायोफ्यूल्स को लेके जो संधि थी वो भी एक सफलता रही। उस पर भी सब देशों ने माना कि हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ, ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए जहाँ पर हम बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो कुल मिलाकर आज की जो ये पूरी बैठक थी, आज जो पहला दिन था, उसमें भारत जो लक्ष्य लेके चला था, जो अपने सामने गोल लेके चला था, उसमें वो पूरी तरीके से सफल हुआ है। जो मुद्दे, जो इश्यूज़ भारत ने खुद एज ए प्रेसिडेंट रहते हुए अपनी अध्यक्षता में आगे बढ़ाए थे, उसमें वो सारे दुनिया के देशों को, जो इसके मेंबर हैं, उनकी सहमति कराने में, उनको मनवाने में सफल रहा है। तो आज की इस जीत को एक बड़ी जीत मानी जाएगी और इस जीत से देश को तो फ़ायदा होगा ही होगा। एक मंच पर ये माना जाएगा कि देखिए हमारी बात सुनी जाती है, हम जो कहते हैं वो लोग सुनते हैं, हम अपनी बात को दमदार तरीके से रखना जानते हैं। तो ये चीज़ होगी तो इससे हमारे देश का मान बढ़ा है, एक विश्व मंच पर, विश्व पटल पर हमारी पहचान बढ़ी है और हमें ये सफलता मिली है। और अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, चूँकि हम हर चीज़ को एक राजनीतिक चश्मे से भी देखते हैं, तो ये जो सफलता है ये नरेंद्र मोदी के लिए खुद की एक सफलता भी होगी, जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो किस तरीके से उसको देश के सामने पेश करते हैं। अभी 18 तारीख को विशेष सत्र भी बुलाया गया है, क्या पता उसमें एक धन्यवाद, एक तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कोई प्रस्ताव पास किया जाए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके कि नरेंद्र मोदी नेता हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस सफलता को राजनीतिक तरीके से भुनाने में। तो ये तो आगे देखने वाली बात होगी और जब ऐसा होगा हम फिर आएंगे और आपके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये जो घंटी का बटन आइकॉन आप देख रहे हैं, इसको ज़रूर दबा दीजिए।